वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसना अवेयरनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिवेशन A to Z, जितने भी अधिवेशन अब तक हुए हैं स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता के बाद, वो मैं आपको सभी के सभी अधिवेशन कराने वाली हूँ। ये कंटेंट मैंने बहुत सारी बुक से इकट्ठा किया, एक जगह आपको ये कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। पहले हम बात करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, किसकी अध्यक्षता किसने की और इसका क्या क्या उद्देश्य रहा था। तो बात करते हैं हम कांग्रेस की। तो ये कांग्रेस शब्द है वह उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। कांग्रेस की स्थापना के बारे में जब हम बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना एक रिटायर अधिकारी थे जिनका नाम था, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे रिटायर, इनका नाम था A.O. होम। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें तो एलन ऑक्टेविया होम, इनका हिंदी में पूरा नाम है एलन ऑक्टेविया होम। अगर शॉर्टकट की बात करें तो A.O. होम, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। उसके बाद हम बात करते तो विलियम एडवर्ड ने A.O. होम की जीवनी लिखी है। होम एक पक्षी विशेषज्ञ थे तथा उन्होंने जनता के मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ करवाया था। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया था। इसका पहला अधिवेशन पूना में होना था, परंतु वहाँ एक रोग फैलने के बाद, जिस रोग का नाम था फ्लेग के होने के कारण ये वहाँ नहीं हो सका। इसके बाद ये बॉम्बे में हुआ था। कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 1885 को एक महाविद्यालय था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, इस विद्यालय में हुआ था। इनकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें प्रथम अधिवेशन में 72 यानी कि 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये खास करके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितने सदस्यों ने भाग लिया था ये आपसे पूछा जाता है। कौन सा महाविद्यालय था ये आपको पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना कब हुई ये तो इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन ये अब पुराना हो चुका है क्वेश्चन। ज़्यादातर क्या पूछे, कितने सदस्य थे और किस महाविद्यालय में हुआ था, किसने कराया था, कौन सी जगह हुआ था। तो अब हम आगे बात करते हैं इनके अधिवेशन के बारे में, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये है हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। पहले हम देखेंगे कौन से वर्ष में हुआ था, फिर स्थान देखेंगे, फिर किसकी अध्यक्षता किसने की थी और उसमें क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। तो ये सब हम पढ़ने वाले। तो पहला जो हमारा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1886 में। स्थान था हमारा कलकत्ता और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करें तो इसमें नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, जब वहाँ के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो दूसरा अधिवेशन हमारा हुआ था 1887 को, जो कि मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। इसमें प्रमुख घटनाएं थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो बदरुद्दीन तैयब थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। इस सम्मेलन में कार्य संचालन भारत प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंपा गया था। दूसरे अधिवेशन की बात करें, जो तीसरा अधिवेशन हमारा हुआ था वो हुआ था 1888 को इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता, जो कि एक अंग्रेज अध्यक्ष था जिसका नाम था जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने।
यानी कि इस कांग्रेस अधिवेशन में जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन के विरोध के बावजूद भी सम्मेलन संपन्न हुआ था, क्योंकि जब ये सम्मेलन चल रहा था तो कॉल्विन के विरोध ने बहुत सारे विरोध किए थे, लेकिन फिर भी ये अधिवेशन नहीं रुका था, ये कंटिन्यू अपने तय समय पे चलता रहा था। इसके बाद इसकी तीसरी घटना है, इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। बात करते हैं चौथे अधिवेशन की। तो चौथा अधिवेशन हमारा हुआ था 1889 में, यानी कि 1889 में, और इसकी स्थान था वो था हमारा बम्बई में, और इसकी अध्यक्षता की थी विलियम बेडरवन में। विलियम बेडरवन वही व्यक्ति था जिसने ए.एम. होम की जीवनी लिखी है, इस बात को नोट कर लेना। विलियम एडवन वही इंसान है जिसने ए.एम. होम की जीवनी लिखी है। तो इसकी काल की प्रमुख घटनाएं थी, इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया था। बात करते हैं हम पाँचवें अधिवेशन की। तो पाँचवा अधिवेशन हमारा हुआ था 1890 में, हुआ था हमारा कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। इसकी जो मुख्य घटनाएं थी वो थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। अब बात करते हैं छठवें अधिवेशन की। तो हमारा छठवां अधिवेशन हुआ था 1896 में, 1896 में, और इसका स्थान था ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वह की थी रहमतुल्ला एम सियानी ने। रहमतुल्ला एम सियानी ने इन्होंने कहा था कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, यानी कि 1896 में सबसे पहले रहमतुल्ला के जो अध्यक्ष थे उस टाइम कांग्रेस के, उस समय पहली बार वंदे मातरम गाया हुआ था। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपसे सन पूछी जाती थी, कौन सी सन में और किस अधिवेशन में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। यानी कि इस तरह हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करते हैं सातवें अधिवेशन की। तो सातवां अधिवेशन हुआ था हमारा 1905 में, और हुआ था हमारा बनारस में। इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसमें बंग भंग की आलोचना की गई थी। उस टाइम यहाँ पे क्या हुआ था, बंग भंग की आलोचना की गई थी। नेक्स्ट अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट अधिवेशन है 1906। 1906 स्थान था हमारा कलकत्ता, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का, यानी कि स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच में प्रथम बार प्रयोग किया था। स्वराज यानी कि सुशासन। बात करते हैं 1907 की, जो कि हमारा 9वां अधिवेशन था। ये हुआ था सूरत में, और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। इसकी अध्यक्षता किसने की, रास बिहारी घोष ने। इसमें की जो प्रमुख घटना है उसमें है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन, यानी कि नरम दल एवं गरम दल। नरम दल और गरम दल को कौन होते हैं? नरम दल जो कि बहुत ही कोमलता से काम निकलवाते हैं, गरम दल कठोर और कट्टर लोग होते हैं, यानी कि गरमपंथी वाले लोग होते हैं, जिसका पहली बार विभाजन हुआ था। किनकी कांग्रेस की अध्यक्षता में हुआ था? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। बात करते हैं 1911 की। 1911 में कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण धन्य। पंडित बिशन नारायण धन्य। पहली बार जन मन गण गाया गया था। 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धन्य ने की थी। वहाँ पर पहली बार जन गण मन गाया गया था, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो कि लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। बात करते हैं 1915 की। इसका स्थान है बम्बई, और इसकी अध्यक्षता की थी
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। किसने की थी? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। इनकी काल की प्रमुख घटना है तो लॉर्ड विलियंगटन ने भाग लिया था, यानी कि इस समय यह बम्बई का गवर्नर था, लॉर्ड विलियंगटन। बात करते हैं हम 1916 अधिवेशन की, जो कि लखनऊ में हुआ था, और इनका जो अध्यक्ष थे वो थी अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार का जैसे ही नाम आता है तो कुछ लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका क्वेश्चन क्या होता है, मैम ये लड़का है या लड़की है, कौन है ये, लड़का है या लड़की है? तो इसमें कन्फ्यूजन की बिल्कुल बात नहीं है, ये पुरुष है। कौन है? ये एक पुरुष है, अंबिका चरण मजूमदार। इनकी प्रमुख घटना है कि नरम दल एवं गरम दल, जो कि 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था, लेकिन उस 1916 में नरम दल एवं गरम दल का समझौता हो गया था, यानी कि नरम दल और गरम दल एक ही, मतलब एक ही मिक्स हो गए थे। ये जब अलग अलग थे फिर एक ही हो गए थे, इनके बीच समझौता हो गया था 1916 में। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया था। तिलक ने, यानी कि उसी समय 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, पहली बार नारा दिया था। किसने दिया था? तिलक जी ने। किसने दिया? तिलक जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये पहली बार नारा दिया गया था। बात करते हैं 1917 की, जो कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इनकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। बात करते हैं हम 1920 की, तो ये अधिवेशन नागपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी सी विजया राघवाचार्य। कौन थे? सी विजया राघवाचार्य। इनकी प्रमुख घटना है, कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी। कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी। बात करते हैं 1924 की, जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ हमारे महात्मा गांधी जी का नाम आता है। इनका अधिवेशन, कांग्रेस में सिर्फ एक ही अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था 1924 में। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। बात करते हैं 1925वें अधिवेशन की, जो कि कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। अगर हम प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। अगर हम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करते तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन से संबंधित थी 1925 में। बात करते हैं 1927 की, जो मद्रास अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी M.A. अंसारी ने। किसने की थी? M.A. अंसारी ने। इसमें कहा गया था कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। क्या कहा गया था? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी और साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। बात करते हैं 1929 की, तो ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी कि पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। M. अंसारी ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति भी दी गई थी। बात करते हैं हम नेक्स्ट अधिवेशन की, तो नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1931 का। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1931 में, जो कि कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिसकी सरदार सरोवर बांध पर इनकी 182 मीटर की मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई, ये आपको ज्ञात ही होगा। मूल अधिकार का प्रस्ताव हुआ था और इसमें गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन भी किया गया था। 1936 की बात करें
तो ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्ष थे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। बात करते हैं 1937 की, तो फैजपुर कहाँ हुआ था? फैजपुर में। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था जो गांव में हुआ था। तो 1937 में फैजपुर में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसका प्रथम अधिवेशन गांव में हुआ था। बात करते हैं 1938 की, तो ये हमारा हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। क्या किया गया था? 1939 को जो कि स्थान था त्रिपुरा, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगह का नाम था त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, जिसमें कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता से पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था सन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? अपना अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि गांधी जी में सुभाष चंद्र में कुछ बहस हो जाने के कारण एक कार्यकारिणी सभा में त्यागपत्र दे दिया गया था। बात करते हैं 1940 की। ये अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। कौन थे उस टाइम इसके अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे, यानी कि 1940 से 1945 तक। उसके बाद 1946 में यह अधिवेशन मेरठ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी आचार्य जे.वी. कृपलानी ने। किसने की थी? आचार्य जे.वी. कृपलानी ने, जो कि आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। उस टाइम जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी कि आचार्य जे.वी. कृपलानी उस टाइम में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1948 में यह अधिवेशन जयपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था। उनकी एक अधिवेशन स्वतंत्रता के बाद हुआ था सन 1948 में, और ये कहाँ हुआ था? जयपुर में, क्योंकि राजस्थान की राजधानी। तो ये हमें ध्यान रखना है। कुछ नोट में आपको बताना है कि जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो रामगढ़ में दूसरी बार अध्यक्ष बने थे, इससे पहले वे 1923 में ये दिल्ली के अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके थे और ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। रामगढ़ अधिवेशन 1940 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस का अधिवेशन 1946 में हुआ था। अतः यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष रहे थे, यानी कि जो 6 वर्ष तक रहे थे। तो आई होप आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट और कोई टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। आई होप अब मैं आपसे विदा लेती हूँ।